हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में 5L0380R STR के बारे में डिटेल से जानेंगे। ये STR कितने वाटेज तक चलता है, कितने वोल्ट्स तक चलता है, इसके कौन कौन से वर्जन्स होते हैं और ये किसी किसी पावर सप्लाई में वर्क करता है, किसी किसी में नहीं करता। ऐसा क्यों, आपसे क्या मिस्टेक हो रही है, इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। वीडियो में बने रहे विद डायग्राम। दोस्तों, सबसे मेन चीज़ है, ये किसी किसी सप्लाई में वर्क करता है और किसी किसी सप्लाई में वर्क नहीं करता है। ऐसा क्यों, वो आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करा दूंगा। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसके डायग्राम पर थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। दोस्तों, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है तो प्लीज़ ड्राइंग के लिए माफ़ कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा ऑफ द टॉपिक जाना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि ये 320 वोल्ट्स कैसे बनता है। ये 320 वोल्ट्स बनता तो इसी कैपेसिटर से। अब बनता कहते हैं जब हम टू टू जीरो 220 वोल्ट्स की सप्लाई इनपुट कराते हैं तो ब्रिज रेक्टिफायर से डीसी कन्वर्ट हो जाती है और कैपेसिटर पर आती है। तो दोस्तों, जब कैपेसिटर पर आती है तो 1.414 टाइम्स वो बढ़ जाती है। वो कैसे बढ़ती है वो मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। 220 इंटू 1.414 311 वोल्ट। अगर इसकी जगह पे हम 230 वोल्टेज देंगे तो 220 के आसपास ही आ जाएगा। तो दोस्तों, ये 320 वोल्ट एसी इस तरह बनती है। हम किसी वीडियो में इसके इनपुट लाइन फिल्टर, आरसीएल फिल्टर, ये कैपेसिटर, इसका आईसी में तो ज्यादा कंपोनेंट नहीं लगे हुए हैं। इसमें कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, एक इंडक्टर, एमओवी, फ्यूज, बहुत सारे कंपोनेंट लगे रहते हैं। उस बारे में भी बात करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो पर वापस लौटते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, ये है 5L0380R। ये ओरिजिनल फेयर चाइल्ड कंपनी का है। इसके ऊपर एफ लिखा भी हुआ है। दोस्तों, इसकी फर्स्ट पिन ये वाली, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसकी फर्स्ट वाली पिन जो होती है वो होती है ग्राउंड, जो मेन कैपेसिटर के माइनस पर लगती है। दोस्तों, मेन कैपेसिटर ये वाला है, इसके माइनस पर लगेगी जब ये मॉसफेट खराब हो जाएगा या फिर इसकी जो पीडब्ल्यूएम आईसी है वो बर्नआउट हो जाएगी। तो हमको मॉसफेट को निकाल देना है, पीडब्ल्यूएम आईसी को निकाल देना है और साथ में कुछ हेल्पिंग कंपोनेंट्स भी लगे रहते हैं, उनको भी निकाल देना है। तो दोस्तों, फर्स्ट पिन तो ग्राउंड पर हो गया यहाँ पर, जो कि इस मॉसफेट की सोर्स वाली पिन है, नेगेटिव पर। सेकंड होता है इसका ड्रेन, जो लगेगा मॉसफेट की ड्रेन पिन पर। मॉसफेट की ड्रेन पिन ये वाली है जो कि इस वाइंडिंग में जा रही है। सेकंड, यहाँ पे तो मेरे कैमरे की मेमोरी फुल हो गई थी, कुछ फाइल्स को डिलीट कर दिया है तो कैमरा स्टॉप हो गया था। थर्ड पिन होती है इसकी वीसीसी कैपेसिटर प्लस स्टार्टअप। यानी कि दोस्तों, जो स्टार्टअप की रजिस्टेंसें होती हैं हर एक सप्लाई में होती हैं और जो हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस होती हैं, इस वाली में जो लगी हुई है 474 और 474 यानी कि 470 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस। और वीसीसी कैपेसिटर जो होता है, वो ये वाला छोटा वाला कैपेसिटर, ये वाला, इन दोनों को मिलाकर लगाना होता है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे एक्सपेरिमेंट करके लाइव मीटर में भी दिखाऊंगा आखिर होता कैसे और हो क्यों रहा है। इसी में दोस्तों राज छिपा हुआ है कि ये एसटीआर किसी किसी सप्लाई में काम करता है और किसी किसी में नहीं करता है। इन दोनों को दोस्तों मिला के लगाना होता है। मैं आपको आगे एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊंगा। फोर्थ वाली पिन फीडबैक होती है, जो ऑप्टो कपलर की 4 नंबर पिन पर जाती है। जैसे कि ये एक ऑप्टो कपलर है, इसकी इधर से पिन 1, 2, 3 और ये वाली, ये इसकी 4 नंबर पिन है। ये इसकी 4 नंबर पिन पर जाता है। बाकी इसमें समझाने के लिए और भी कुछ है, जैसे कि इसकी डाटा शीट। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि जो है ये कितने वाट, कितने वोल्ट और इसकी क्या प्रोटेक्शन है, क्या है, क्यों है, उस सब चीज के बारे में। हाँ तो फ्रेंड्स, ये इसकी डाटा शीट है। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 100 किलोहर्ट्ज, 67 किलोहर्ट्ज, 50 किलोहर्ट्ज है। तो ये बहुत सारे एसएमपीएस में काम कर जाएगा। और ये इसकी कुछ प्रोटेक्शंस हैं, जो आप कहीं से भी डाटा शीट डाउनलोड करके देख लीजिएगा। मैं उतना टाइम तो नहीं दे पाऊंगा। ये इसका इंटरनल डायग्राम है और ये इसकी डाटा शीट है। इसके दो वर्जन होते हैं, एक 365R, एक 380R। तो दोस्तों, जो 380R होता है वो 800 वोल्ट्स तक सपोर्ट करता है। ये इसके बारे में एक अच्छी बात है। जो 380R होता है, आप उसको वहां लगा सकते हैं जहाँ 3N80, 2N80, 5N80, 6N80, मतलब जो 80 यानी कि 800 वोल्ट्स वाले मॉसफेट होते हैं, आप 380R को वहां तक लगा सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो 380R ही है। जो 365R आता है उसको हम 650 वोल्टेज वाले मॉसफेट तक लगा सकते हैं, जिस मॉसफेट के पीछे 65 लिखा रहता है। तो हम इसकी डाटा शीट पर चलते हैं। ये 800 वोल्ट्स तक काम करता है। इसकी जो ड्रेन का पल्स करंट है वो 30 एम्स है।
नहीं, ये करंट नहीं है, ये वोल्टेज है, सॉरी, पूरी डाटा शीट दिखाई नहीं दे रही है, पूरी दिखाई देगी। इसका जो ड्रेन का पल्स करंट है वो 12 एम्पियर डीसी है, और जो इसका कंटिन्यूस ड्रेन करंट है वो 3 एम्पियर है। तो दोस्तों ये उतना पावरफुल तो नहीं है, बट जो 12 वोल्ट 5 एम्पियर 6 एम्पियर के एसएमपीएस होते हैं उनमें बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। और दोस्तों मेन चीज इसकी वीसीसी, यानी कि जो वीसीसी कैपेसिटर से हम वोल्टेज देते हैं वो 30 वोल्ट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में चला जाएगा। जहां मैंने ऊपर आपको इसकी स्पेसिफिकेशन दिखाई थी वहां पर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट भी था, ये ओवर वोल्टेज में चला जाएगा 30 से ज्यादा हुई तो। और दोस्तों इसकी मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, टोटल पावर डिसिपेशन 74 वॉट है। और बाकी इसकी डाटा शीट में ज़्यादा कुछ है नहीं है, बाकी डाटा शीट जैसी होती हैं वैसी होती हैं। अब हम थोड़ा इस वाले डायग्राम पर गौर दे लेते हैं, इसको एक्चुअल में कैसे कनेक्ट करते हैं, और जो 6 पिन की आईसी होती है और जिस सप्लाई में 8 पिन की आईसी होती है उसमें कैसे कैसे कनेक्ट करते हैं वो देख लेते हैं, फिर हम एक्सपेरिमेंटल फेज में चलेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। यहाँ पर इस कैपेसिटर से 320 वोल्टेज आते हैं। पॉजिटिव वोल्टेज डायरेक्ट इस मेन कॉइल में चले जाते हैं। नेगेटिव जो वोल्टेज होते हैं वो एक मॉसफेट के जरिए इस कॉइल में जाते हैं। ये एक 5N यानी 5 एम्पियर का मॉसफेट है, ये इसकी गेट पिन है, बीच वाली ड्रेन है, ये सोर्स है। मॉसफेट के सोर्स पर नेगेटिव इनपुट होता है, और जब इस मॉसफेट के गेट पर मेन आईसी से सिग्नल आता है तब ड्रेन से वोल्टेज आउट होता है। दोस्तों अगर ये पॉइंट हमने डायरेक्ट जोड़ दिए तो यहाँ पर ये पॉजिटिव डायरेक्ट और नेगेटिव डायरेक्ट चला जाएगा। इसकी रजिस्टेंस बहुत कम होती है जिसकी वजह से शॉर्टिंग हो जाएगी, और आगे की फ्यूज और जो भी प्रोटेक्शन सर्किट है वो बर्न हो जाएंगे। वही होता है दोस्तों, जब मॉसफेट शॉर्ट हो जाता है तो ये दोनों लाइनें मिल जाती हैं और ये वोल्टेज यहाँ पर शॉर्ट हो जाते हैं। अगर आप चेक कर रहे हैं उस टाइम पे सीरीज में होगा तो सीरीज का बल्ब ग्लो हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो सारी फ्यूज रेजिस्टेंस जो भी लगी हुई है वो सब उड़ जाएंगी। हाँ तो दोस्तों, जब इसमें गेट पर पल्स आती है, वो गेट पर पल्स बहुत स्पीड से ऊपर नीचे होती है, जिसकी वजह से इसमें करंट जनरेट होता है। तो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में भी करंट जनरेट होता है, वो इस डायोड से रेक्टिफाई होकर इस कैपेसिटर में स्टोर हो जाता है। और इसकी ऑक्सिलरी सप्लाई में भी कुछ करंट जनरेट होता है, जो कि इस 10 ओम के रेजिस्टेंस से और इस एक फास्ट रिकवरी डायोड से रेक्टिफाई होकर इस वीसीसी कैपेसिटर पर आ जाता है। और ये वीसीसी कैपेसिटर का माइनस डायरेक्ट माइनस लाइन से जुड़ा हुआ रहता है। ये दोस्तों इसका सिनेबर नेटवर्क है, इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। दोस्तों सारा जो खेल है आईसी के काम ना करने का इस वीसीसी कैपेसिटर में ही है। दोस्तों जो आईसी होती है वो कोई कोई आईसी 6 पिन की होती है, और कोई कोई आईसी जो है 8 पिन की होती है। तो दोस्तों 6 पिन वाली आईसी में क्या होता है, जो पॉजिटिव से 474 यानी कि 470 किलो ओम की दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में लग के आती हैं, और इस वीसीसी कैपेसिटर के पॉजिटिव में चली जाती हैं 6 पिन वाली आईसी पर। तो दोस्तों ये आईसी, सॉरी गलत बोल गया मैं, इस कैपेसिटर पर चली जाती हैं और इस कैपेसिटर का एक पॉइंट 6 पिन वाली आईसी से कनेक्टेड रहता है, तो ये सर्किट वर्क करने लग जाता है। अब आपने किया क्या है, उधर जो ये वाला वीसीसी कैपेसिटर है वो पॉइंट इस पे लगा दिया, जो 6 पिन वाली आईसी होगी उसमें तो काम करने लग जाएगा। जैसे कि ये वाला सर्किट है, इसमें मैंने CA888 वैसे लगाया हुआ है। इसमें ये जो है मेन आईसी यहाँ पर लगी हुई है, और इसका यहाँ पर वीसीसी कैपेसिटर है, और इसका यहाँ पर ये पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ से ये ट्रैक, ये वीसीसी ये आईसी में भी जा रहा है, और यहाँ से ये होते हुए ये यहाँ से 474 यानी कि 470 किलो ओम, और ये वाला 474 यानी 470 किलो ओम पॉजिटिव लाइन से आ रहा है। ये जब वोल्टेज यहाँ से स्टार्टअप वोल्टेज आएगा तो ये आईसी एक्टिवेट हो जाएगी और ये कैपेसिटर भी चार्ज हो जाएगा। तो दोस्तों ये बात रही 6 पिन वाली जो आईसी होती है इसी सर्किट में लगी हुई, ये वाले सर्किट में लगी हुई है इस आईसी की। अब दोस्तों कोई कोई सर्किट में 8 पिन वाली आईसी भी लगी रहती है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे कि ये सर्किट है, इसमें एक 8 पिन की आईसी लगी हुई है। तो दोस्तों इसमें ये वाली जो है वो स्टार्टअप वोल्टेज है, ये पॉइंट यहाँ पे और यहाँ से होते हुए पॉइंट यहाँ पे आया हुआ है, और यहाँ से ये आईसी में गया है। और इसका वीसीसी कैपेसिटर वाला पॉइंट, ये पॉइंट अलग है, ये दोनों मिले हुए नहीं है। जब 8 पिन वाली आईसी काम करती है वो सब कुछ मैनेज कर लेती है और मॉसफेट के लिए पल्स बना देती है।
अब दोस्तों इस वाली आईसी में ये लगाने से पहले आपको करना क्या पड़ेगा, इन जो रजिस्टेंसों से जो लाइन आ रही है उसको इस कैपेसिटर के साथ जोड़ना पड़ेगा, जो कि मैंने इस तार से इसमें ये मॉड्यूल लगा के चेक किया था, काम कर रहा था। ये इस पॉइंट से इसके इस पॉइंट पर देना पड़ेगा, जब ये कैपेसिटर चार्ज होगा और 5L0380R को चला पाएगा। अब आया समझ में दोस्तों, किसी किसी पावर सप्लाई में काम करता है और किसी किसी पावर सप्लाई में नहीं काम करता है। जो 6 पिन वाली आईसी होती है जिस सप्लाई में, उसमें तो काम कर जाता है, क्योंकि उसमें पहले से स्टार्टअप और वीसीसी दोनों को ज्वाइंट किया हुआ होता है, वीसीसी कैपेसिटर को। लेकिन 8 पिन वाली आईसी में ज्वाइंट नहीं किया हुआ होता है, तो 8 पिन वाली आईसी में हमको ज्वाइंट करना पड़ता है। दोस्तों अब इस सर्किट में ज़्यादा कुछ बताने के लिए रह नहीं गया है। इसके 4 नंबर से जो है फीडबैक ले लेते हैं और 4 नंबर पिन पर ही दे देते हैं और ये काम करने लग जाता है। तो मैंने इस SMPS में 380R लगाया हुआ है, जैसे इसमें कनेक्शन थे वैसे ही मैंने इसमें लगाया हुआ है। इसकी एक और वीडियो मैंने पहले बनाई थी, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें भी बताई हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई, सॉरी पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। इसमें ये मॉसफेट नहीं है, और इसमें क्या किया है, ये मॉसफेट और पीडब्ल्यूएम की मिली हुई आईसी है, जो कि एक 8 पिन की आईसी है। तो इसकी ये वाली जो पिनें हैं, ये 4 पिनें एक साथ हैं, उस वाली पिन से इसके लिए आउट हो रहा है, जो कि आईसी की ड्रेन पिन है। तो हमने इसका सेकंड वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर कनेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया, फीडबैक दे दिया। मेन चीज है इसकी ये वाली वीसीसी। तो हमने इसमें किया क्या है, यहाँ से एक रजिस्टेंस है 150 किलो ओम का है, ये तकरीबन कुछ ओम का होगा, वो मैं बाद में बता दूंगा। और मैंने यहाँ पर 200 किलो ओम के 2 रजिस्टेंस सीरीज में रख के, मतलब ये सारे ही 4 रजिस्टेंस सीरीज में करके इस कैपेसिटर को दे दिए हैं, जो कि वीसीसी कैपेसिटर है। अब हम चेक करेंगे कि जब हम वीसीसी कैपेसिटर के अलावा इसको हम डायरेक्ट करंट देते हैं तब क्या होता है। पहले मैं इसी कंडीशन में चेक करा देता हूँ ये वर्क भी कर रहा है या नहीं, या फिर मैं फेक वीडियो बना रहा हूँ। 1 मिनट दोस्तों, ये तार टूटा हुआ है, पहले मैं इसको जोड़ लेता हूँ। तार जोड़ लिया है, और ऑन करते हैं। ये मोटर चालू हो गया है, इसका मतलब ये एसएमपीएस चालू हो गया है। तो हम सबसे पहले इस वाले वायर को डिस्कनेक्ट करते हैं जो वीसीसी लाइन पर लगा हुआ है। पावर को बंद किया, कैपेसिटर को हम डिस्चार्ज कर लेंगे। इन कैपेसिटर में पावर रहती है। मेन कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए एक बल्ब से इसके दोनों पॉइंटों को कैपेसिटर पर लगा देना है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। मैंने इसको रेजिस्टेंस को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब चलिए देखते हैं एसएमपीएस वर्क करता भी है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स एसएमपीएस ने वर्क नहीं किया है। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इस वायर को डायरेक्ट रेजिस्टेंस पे लगा दोगे तब क्या होगा। अगर इस वायर को डायरेक्ट रेजिस्टेंस पर लगा दोगे तब क्या होगा। तो दोस्तों पहले मैं आपको इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करा देता हूं। रेजिस्टेंस पर सॉरी वोल्टेज कितना आ रहा है वो चेक करा देता हूं। मीटर पर देखिएगा, मीटर को 1000 वोल्टेज पर रखना है। मीटर की एक प्रोब को जो है नेगेटिव वाली को कैपेसिटर के नेगेटिव पर रखना है, और इस पर वोल्टेज चेक करना है रेजिस्टेंस की पॉइंट पर। मीटर को यहाँ कहीं रख लेते हैं भाई, मीटर दिख जाए। चलिए दोस्तों मीटर तो नहीं दिख पाएगा, इसलिए मेरे को जूम आउट करना पड़ेगा। हाँ यहाँ पर जो है वोल्टेज आ रहा है 180 वोल्ट्स। तो दोस्तों अगर मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा तो ये ओवर वोल्टेज लॉकआउट में चला जाएगा और काम नहीं करेगा, जो कि मैंने आपको डाटा शीट में दिखाया था। 30 वोल्ट से ऊपर अगर वीसीसी दे दी तो गड़बड़ हो जाएगा और काम नहीं करेगा, तो इसको हम यहाँ पर भी नहीं दे सकते हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे इस 180 वोल्टेज को इस कैपेसिटर में दे देंगे, कैपेसिटर 25 वोल्टेज का होता है तो फट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब
4 रेजिस्टेंस लग गई। ये रेजिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा वैल्यू की लग गई है, वैसे 1 मेगा ओम के आसपास काम हो जाता है, ये 1.5 मेगा ओम के आसपास हो गई है। तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये इसके एम्पियर बहुत कम है, तो ये इस कैपेसिटर को ब्लास्ट नहीं कर पाएंगे। ये कैपेसिटर एक मैक्सिमम वोल्टेज पर आकर रुक जाएगा, बाकी का काम ये एस कर देगा। दोस्तों मेन चीज इसी में है, जो 6 पिन वाला एस होता है उसमें तो ये और ये लाइन और ये मिली हुई होती है, लेकिन जो 8 पिन की आईसी वाला एस होता है उसमें ये जो कि 470 किलो की 2 रेजिस्टेंस है वो आईसी की अलग पिन पर आती है, और ये वाली जो वीसीसी है वो आईसी की अलग पिन पर आती है। दोस्तों यही फंडा है और यही एक्सपेरिमेंट है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करें, मैं कमेंट का जरूर जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।